खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जॉब सारथी और मनी सारथी का शुभारंभ, युवाओं के रोजगार और वित्तीय सशक्तिकरण की नई पहल। आपको बता दें कि सेवापुरी क्षेत्र में शुक्रवार को जॉब सारथी एवं मनी सारथी का भव्य शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना तथा आम नागरिकों को वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वित्तीय विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार दुबे रहे। दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ समारोह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर काशी वार्ता के सुशील सिंह, वाराणसी जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य हर्षवर्धन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष सेवापुरी अभिषेक दुबे, प्रधान संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव चंद्रभूषण सिंह, सिकड़ी के ग्राम प्रधान राजेश सिंह, दिलावलपुर के ग्राम प्रधान हरिकुंवर सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान निर्मल सिंह, एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मातर्ण सिंह, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर राजकुमार सिंह, अपना दल के राष्ट्रीय सचिव दिव्यांशु कुमार, दीपू सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जॉब सारथी के संस्थापक सर्वेश सिंह और सहयोगी अनीश सिंह ने मंच की कार्ययोजना और उद्देश्य की जानकारी देते हुए बताया कि बदलते रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण में अंग्रेजी संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास, कॉरपोरेट व्यवहार, इंटरव्यू की तैयारी तथा उद्योग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल रहेगा, जिससे युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि मनी सारथी के माध्यम से लोगों को बीमा, म्यूचुअल फंड, ऋण, निवेश, बचत और अन्य वित्तीय सेवाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार सही आर्थिक निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा दौर में केवल शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं है, रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कौशल विकास और आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए वित्तीय जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जॉब सारथी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करेगा, जबकि मनी सारथी आम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि रोजगार परक प्रशिक्षण और वित्तीय शिक्षा की ऐसी पहल युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में जॉब सारथी और मनी सारथी हजारों युवाओं एवं परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेंगे। कार्यक्रम के अंत में संस्थापक सर्वेश सिंह ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य गांव-गांव तक कौशल विकास, रोजगार, मार्गदर्शन और वित्तीय जागरूकता पहुंचाना है, ताकि हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। सहयोगी अनीश सिंह ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जी, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। आप लोग आज इस इनॉग्रेशन कार्यक्रम में आए और अपना समय दिया। मैं सर्वेश सिंह हूँ, मेरा घर बनारस में ही है और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन यहीं से की थी। उसके बाद मैंने पुणे से 2014 से 2016 में PGDM किया था और फिर मैं 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया। 10 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे वापस बनारस जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा था वो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में था। तो मुझे बनारस वापस आना और बनारस वापस आके बनारस और न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ करने का एक दिली इच्छा था और उसी पर्पज से मैंने जॉब सारथी का जो शुरुआत किया है। जॉब सारथी ये है क्या और किस तरह से वर्क करेगा? जॉब सारथी का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो रूरल ग्रेजुएट्स हैं या स्मॉलर सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करना, रोजगार की जो संभावनाएं हैं उनसे कनेक्ट करना। लेकिन कनेक्ट करा भर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जो बेरोजगारी जैसी समस्या है उसका समाधान बस रोजगार से कनेक्ट करा देने से नहीं होगा।
उसके लिए हमें उनको रोजगार के काबिल भी बनाना पड़ेगा। जो एक स्किल और अपॉर्चुनिटीज का मिसमैच है, उस मिसमैच को फुलफिल करने का काम जॉब सारथी करेगा। तो हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के साथ साथ हम उन्हें ट्रेन करते हैं। जो हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनको या जिससे कनेक्ट कराते हैं, उसके काबिल बनाने के लिए हमने जॉब सारथी करियर रेडी प्रोग्राम का शुरुआत किया है, जो कि काफी अफोर्डेबल है। और वो प्रोग्राम एक जो ब्रिज है उसको फुलफिल करेगा और लोगों को जॉब के काबिल बनाएगा। और जुड़ने के लिए हमारा वेबसाइट है jobsathi.com, हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनके लिस्टिंग्स है, और उसके साथ साथ जो स्किल्स या कोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। क्या हमने बड़ी कंपनियों से टाई अप करके रखा हुआ है? जी, हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ टाई अप है, जिनका कि नाम शायद से कंप्लायंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते हैं, बट उनके साथ हमारा टाई अप है और वहाँ पे वैकेंसी हमेशा लाइव रहती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है कि एक समय आती है और फिर नहीं आती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमेशा है, जो करना चाहता है उसके लिए हमेशा अवसर खुले। उनके लिए लाभ यही है कि हम उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। जो काबिल है वो इंटरव्यू दे, सेलेक्ट हो जाए, उनका करियर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बदले में हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम नौकरी लगवाने का ना तो फॉर्म फिलिंग का कोई पैसा है, ना नौकरी लगने का कोई पैसा है। जो काबिल है उसको बिना किसी पैसे के नौकरी मिल जाएगी। जहां पे गैप है, स्किल का जो गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारा जो जॉब सारथी करियर रेडी प्रोग्राम है, उसका जो कॉस्ट है 2,500 रुपए पूरे साल का है। वो कोर्स करके और फिर वो जॉब के काबिल बनके इंटरव्यू देके क्या सिलेक्ट। कुछ एलिजिबिलिटी भी है उनके लिए कि उनका ग्रेजुएशन, इंटर या फिर हाई स्कूल पास होना? जो बैंकिंग सेक्टर के जॉब्स हैं उसके लिए इंटरमीडिएट कम से कम मिनिमम योग्यता है। अदरवाइज हमारे पास और भी ब्लू कॉलर जॉब्स अवेलेबल है, जहाँ पे 10वीं पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सर एक सवाल है कि जो जॉब दिलाने वाली बात होती है तो काफी लोगों के मन में आशंका रहती है कि फ्रॉड होगा, क्या होगा, क्योंकि ऐसे कई सारे केस अभी हाल ही में हो चुका है बनारस में। तो कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे आप इसको? उस क्रेडिबिलिटी का वास्तव में, क्योंकि हम बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे भी हमें ये पूछा जाता है, बोला जाता है कि नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि नहीं हम जॉब दिलवाएंगे और बाद में कोई नहीं आता है। हमारे पास जो जॉब की लिस्टिंग्स है, उसका जो रिक्वायरमेंट है और उस पे जो ऑफर है कि आपको क्या मिलेगा, आपकी नौकरी कहाँ पे लगनी है, ये सारी चीजें हम क्लियर लगवाते हैं। और फ्रॉड का कारण न होने का सबसे बड़ा कारण ये है, जैसा मैंने बोला, हम नौकरी लगवाने का पैसा तो लेते ही नहीं है, तो हम किसी का बायोडेटा लेके तो कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। नौकरी लगवाना एकदम से फ्री काम है, और जो कोर्स है जो हम सिखा रहे हैं वो कॉस्ट उसका इतना मिनिमम है, और उसके बदले में हम जो सिखा रहे हैं वो हमेशा जीवन बदलाव की बनारस से काफी दूर एरिया में है, किस तरह से लोग कनेक्ट होंगे? हमें ये चीज पता थी, और इसीलिए जो मैंने बोला कि ये हमारा जो मुहिम है ये ऑनलाइन मुहिम है। यहाँ पे किसी को भी आकर के कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वो मोबाइल पर जॉब सारथी ओपन कर सकता है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और वहाँ पे सारी जानकारी उसको मिल जाएगी। उसके अलावा वेबसाइट पे हमारे नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी है, उससे भी हमें संपर्क कर सकते क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए इस जी। नई शुरुआत के लिए? हैं। उम्मीद यही है कि यहाँ पे हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, लोगों को रोजगार से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि युवा खुशहाल होंगे, उनके परिवार और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध बनेंगी। इसी कोशिश के साथ हमने जॉब सारथी की शुरुआत की। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रदा सिंह है। मैं एक शिक्षिका हूँ चंदौली जिले में। आज यहाँ पे मनी सारथी और जॉब सारथी की मीटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है क्षेत्रवासियों? आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सर्वेश भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ अपनी तरफ से प्रेषित करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से सर्वेश भाई अपने कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ करके इधर आकर के सेट हुए और बनारस और पूर्वांचल की जनता के लिए काम करना चाहे हैं, इस तरह के और युवाओं को प्रेरित कर सकें, और युवाओं का जो दूसरे शहरों में जाने वाला है नौकरी के सिलसिलों में, वो चीजें रुकें थोड़ी। और ढेर सारी बधाई जॉब सारथी, मनी सारथी और राइजिंग भारत के लिए।